तो ठाकुर जी को तो हम अपनी इच्छानुसार चला रहे, उनसे तो अपने कार्यों की सिद्धि कर रहे हैं। ऐसी भक्ति नहीं होना चाहिए। भक्ति कैसी हो? अहेतु की, हेतु रहित निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और निष्काम होने के साथ साथ निष्कपट भी होना चाहिए। अहेतु की, अप्रतिहता, ये भक्ति के दो विशेषण हैं। भक्ति में कोई कामना नहीं होना चाहिए, आपत्ति विपत्ति में ही भगवान याद आवे ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिक्षण स्वाभाविक भगवान से प्रीति हो गई, जैसा मां का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। चाहे वो घर में रहे बेटा, चाहे परदेश चला जाए, मां तो किसी न किसी बहाने उसे याद करती ही रहती है। जैसे परदेश गए हुए प्रियतम का उसकी प्रिया स्वाभाविक चिंतन करती रहती है, ऐसी भगवान की प्रति स्वाभाविक प्रीति हो, सहज प्रीति हो। भाई सूर्य के उदय होने पर कमल क्यों खिलता है? चंद्रमा के उदय होने पर कुमुदनी क्यों विकसित होती है? इस क्यों का कोई जवाब नहीं। कोई नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों होता है, उनका स्वाभाविक प्रेम है। चंद्रमा को देखकर के चकोर क्यों एकटक हो जाता है? स्वाभाविक प्रेम है। इस क्यों का कोई जवाब नहीं है। तो ये जैसे सहज प्रीति इनमें होती है, ऐसी प्रभु के प्रति हमारी सहज प्रीति हो गए, स्वार्थ भरी प्रीति नहीं। अहेतु क्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति, ऐसी यदि विशुद्ध प्रीति भक्ति भगवान के चरणारविंद में हो जाए तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतु। भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। जब भगवान में भक्ति सुदृढ़ हो जाएगी तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी अपने आप हो जाएगा और जगत से वैराग्य भी स्वतः हो जाएगा। अलग अलग क्रियाएं नहीं होंगी, अपने आप हो जाएगा। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि मीरा जी को फिर घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, घर अपने आप ही छूट गया। घर में रह रही हैं तो कृष्ण दीवानी होके नाच रही है, और घर से कोई निकाल दे तो कोई फर्क नहीं। उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे। तो घर में रहे तो बराबर और बाहर चली जाए तो क्या फर्क पड़े, घर अपने आप ही छूट गया। कहां कितना बड़ा वैभव, कितनी संपन्नता राजघराने की, और कृष्ण ग्रहीत मानसा होते ही अपने आप भगवान के स्वरूप का ऐसा ज्ञान हुआ और जगत से ऐसा वैराग्य हुआ कि कुछ नहीं करना पड़ा और अपने आप ही मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गिरधर गोपाल। मीरा जी कहती है कि दुनिया के जितने नाते रिश्ते हैं मैं प्रयास भी करती हूं कि इनको संभालूं, व्यवहार निभाऊं, पर क्या करें, निभता नहीं। मेरे प्रयास करने पर भी संसार में मन मेरा लगता नहीं, क्योंकि मेरा मन तो उस मनमोहन ने चुरा लिया। मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, मात भ्रात बंधु आपनो न कोई,
भ्रात बंधु आपनो न कोई। छाड़ दई कुल की कानी, छाड़ दई कुल की कान, छाड़ दई कुल की कानी, छाड़ दई कुल की कान। कहा करी है कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्यागना है लोक लाज का। दुनिया वाले क्या कहेंगे, कोई मेरे बारे में ऐसी बात न करे। मीरा जी कहती है जिसको जो कहना हो तो कहे, मैंने तो ताक पर रख दी। संतन भिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। तो संसार में जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। कब? जब भगवत प्रेम हृदय में जागृत होगा तब। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माता पिता से कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है। माँ बाप के प्रति कितना प्रेम उस पुत्री के मन में होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तुरंत दिखाएगी, ये कोठी हमारी है, ये गाड़ी हमारी है, ये माताजी है, ये पिताजी है, ये मेरा भैया है। कितनी प्रीति। और जहां 20 वर्ष की हुई, घर परिवार वही सब था, और जहां विवाह हुआ तो सब कुछ बदल गया। अब एकदम तो नहीं बदलेगा, थोड़ा समय लगेगा। और धीरे धीरे जब वही कन्या ससुराल में अच्छी तरह घुल मिल जाती है, तो अब वो घर पराया नजर आने लगता है। जहां पैदा हुई, जहां इतने वर्षों तक रही, अब अपना घर बदल गया। अब ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये मेरे पतिदेव है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा परिवार है, वो मेरा मायका है। बदल गया घर। कल तक वही सब कुछ था, आज यही सब कुछ हो गया। मायके में माता पिता बुला भी ले कि माताजी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बेटी कुछ दिन के लिए आ जाओ, आ जाएगी, 2-4 दिन रह जाएगी, फिर कहेगी देखो घर में कोई नहीं है और बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है और बहुत सारे काम पड़े हैं, अब ज्यादा दिन नहीं रुक सकती माताजी। तुरंत भागती अपनी ससुराल के लिए, क्योंकि अब उसे महसूस हो गया कि वो मेरा घर है। सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार जब तक इस संसार में, तब तक हम इसी को ही समझते रहते हैं।
परंतु कोई सदगुरु की कृपा दृष्टि हो जाए और पाणी ग्रहण उधर हो जाए तो वास्तविक अपने घर को हम समझ लें कि हमारा घर वास्तव में तो ये है। अब तक तो हम कहीं और थे, असली घर तो हमारा ये है जो सदगुरुदेव ने हमारा हाथ हमारे परम पति परमेश्वर से पकड़ा गया। पति ही सर्वस्व जैसे उस कन्या का हो जाता है विवाह के बाद, और वो परिवार अपना समझ में आ जाता है, ऐसी सदगुरु उस परम पिता रूपी पति के साथ हमें वही सब वृणते, जहां उसका वर्ण हुआ तहां अपना घर समझ में आ गया। और ये जो घर था अब तक जिसको हम अपना माने बैठे थे वो सब छूट गया, अपने आप छूट गया। मीरा जी कहती है उसी प्रकार मैंने तो अपने गिरधर गोपाल को पहचान लिया, अपना असली घर अपना परिवार मैंने जान लिया। ये तो सब नकली थे, अभी तक मैं भ्रम में जी रही थी, असली घर तो अब मिला है मुझे। तो ये ज्ञान और ये जगत के प्रति से वैराग्य अपने आप हो जाता है। कब? जब प्रेम पुष्ट होता है। कन्या को ये सब कब अनुभव में आएगा? जब पति से प्रेम होगा। या पति से प्रेम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। पति से प्रीति हो जाए तो फिर मायका अपने आप छूट जाए और ससुराल का महत्व अपने आप समझ में आ जाए। मूल है पति की प्रीति, और उसी प्रीति से ये संबंध बनते हैं, विचारधारा बनती है। उसी प्रकार मूल है परमात्मा। उस परमात्मा रूपी पति को पहचान करके जीवात्मा का उसके साथ ठीक संबंध हो जाए, ठीक प्रीति हो जाए, तो ये संसार अपने आप छूट जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। हम जितने भी धर्मानुष्ठान करते हैं उन सब का एक ही फल है। क्या फल है? बोले भगवान में प्रेम हो जाए। बड़े बड़े अनुष्ठान कर रहे हैं, पुरस्करण कर रहे हैं, पर भगवान में प्रेम नहीं हो रहा तो श्रम एव ही केवलम, फिर तो पूरा परिश्रम कर रहे हैं। विवाह में लाखों के खर्च किए, खर्चा भय, खूब बैंड बाजे आए, खूब बड़ी लंबी चौड़ी पंगत हुई, डेकोरेशन खूब हुआ, लंबा चौड़ा तामझाम हुआ, पर कन्या का यदि पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब विडंबना मात्र है, बेकार है, व्यर्थ है। उसी प्रकार खूब धर्मानुष्ठान हो रहे हैं, ये सब काय के लिए? कि हम अपने प्रभु को पहचाने, उनसे हमारी प्रगाढ़ प्रीति हो जाए। यदि नहीं हो पा रही तो सारे धर्मानुष्ठान श्रम मात्र रह जाते हैं। श्रम एव ही केवलम। धर्मास्वनुष्ठित पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। ये जितना भी धर्मानुष्ठान हम करते हैं उनका फल क्या है? अपवर्ग। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए। धर्म का उद्देश्य अपवर्ग की प्राप्ति है। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। अपवर्ग माने मोक्ष। मोक्ष का नाम अपवर्ग क्यों है? अपगता वर्गः अपवर्ग, जहां पर कोई वर्ग नहीं। हम लोग कई वर्गों में बैठे, स्त्री वर्ग, पुरुष वर्ग, संत वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, ये कई वर्ग हैं। पर जहां जाने के बाद सब एक ही वर्ग के हो जाएं वो अपवर्ग। जिस परम तत्व को जानने के बाद, जिसको पाने के बाद सब एक वर्ग के हो जाए। अथवा न पवर्गः अपवर्गः, जहां पर पवर्ग न हो उसका नाम अपवर्ग। पवर्ग माने प फ ब भ म। तो मोक्ष में पवर्ग नहीं है। कैसे नहीं है? प माने पतन। मोक्ष प्राप्त हो जाने के बाद फिर जीव का पतन नहीं होता, इसलिए वहां पा नहीं। पा के बाद फ। फ का मतलब फलाशा, फल की इच्छा। हम कोई भी कार्य करते हैं तो फल की इच्छा करते हैं, या ऐसा करेंगे तो ये फल मिलेगा। और मोक्ष हो जाने के बाद फिर किसी भी फल की इच्छा शेष नहीं रह जाती। परम फल मोक्ष, इसलिए फा नहीं। बा माने बंधन,
प फ ब बंधन। मोक्ष हो गया तो सारे बंधन समाप्त हो गए, सारे बंधन खुल गए, इसलिए बंधन का भव भी नहीं। उसके बाद भव माने भय। संसार में प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत है, कोई मृत्यु के भय से पीड़ित है, कोई शत्रु से, लाभ हानि से, अनेक प्रकार के भय हैं। परंतु उस परम मोक्ष पदवी को प्राप्त हो जाने के बाद समस्त भय समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भय का भाव भी नहीं है। और मां माने मृत्यु, सबसे ज्यादा डर तो मरने का है, तो मृत्यु की पीड़ा से भी जीव सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसलिए मां भी नहीं। पतन फलासा बंद भय मृत्यु जहां पर नाय, पाफ भम रहित तो अपवर्ग कहाय, सो अपवर्ग कहाय। पवर्ग जहां न हो वो अपवर्ग, और ऐसे दिव्य अपवर्ग को पाना ही धर्म का उद्देश्य है। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए न करो। अर्थ का उद्देश्य तो धर्म है, धर्म का उद्देश्य अर्थ नहीं है। धन से धर्म भी करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उतना विषय का सेवन भी करना चाहिए। देखो भाई, शरीर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे तब भी ये शरीर किसी मतलब का नहीं रह जाएगा, रोगों का घर बन सकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। जितना इसे भोजन की जरूरत है उतना भोजन भी देना चाहिए, सर्दी गर्मी से आवश्यकता अनुसार इसको बचाना भी चाहिए। विषय की भी आवश्यकता है, पर वो विषय इतने हों जिससे शरीर यात्रा सुगमता से चले। इंद्रियों की दासता न करें हम, विषयों का दास इंद्रियों को न बना लें। इंद्रिय हमारे अनुसार चले, हम इंद्रियों के अनुसार न चल बैठे। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति। इस जीवन रथ में 10 घोड़े हैं और 10 घोड़ों की लगाम स्वतंत्र कर दी जाए तब क्या होगा? घोड़े मुंह उठा के दौड़ेंगे तो रथ का क्या हाल होगा? किसी गड्ढे में गिरेगा कि नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। पूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में उन घोड़ों का होना चाहिए। मतलब हम जो देखना चाहें आंख वह देखे, ऐसा न हो कि आंख जो देखना चाहे वो हम देखें। हम जो सुनना चाहें कान वह सुने, ऐसा न हो कि कान जो सुनना चाहे वो हम सुने। हम जो कहना चाहते हैं वाणी वह कहे, ऐसा न हो कि जो वाणी कहना चाहे सो हम कहें। अनर्गल माने ये घोड़े हमारे नियंत्रण में रहें, हम घोड़ों के अधीन न चलें। घोड़े हमारे अधीन चले तभी तो रथ ठीक चलेगा। तो इंद्रियों की दासता के लिए हम विषय सेवन न करें। अपितु भाई घोड़ों को बिल्कुल घास न खिलाई जाए तब भी घोड़े नहीं चलेंगे, काम ही नहीं करेंगे। और घोड़ों को ज्यादा खिला दिया जाए और स्वच्छंद कर दिया जाए तब भी प्रिय कुछ भी काम नहीं करेंगे, उच्छृंखल हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतुलन होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि महाराज शरीर की यात्रा के लिए विषय सेवन करो, इंद्रियों को भी थोड़ा बहुत सुख दो, भोग दो, तो जीवन क्यों धारण करो? जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भैया जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हमने बहुत सारे काम कर लिए, हमने इतना काम किया है संसार में जितना कोई कर नहीं सका। ये किया वो किया, इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, इतने बड़े बड़े धर्मशालाएं बनाई यात्रियों की सुविधा के लिए। ये सब जीवन का उद्देश्य नहीं है। बहुत कर्म कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है, क्योंकि बहुत कर्म करने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक जन्म मरण तो चलता ही रहेगा। इसलिए जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का परम लक्ष्य है तत्व को जानना, क्योंकि उस परम तत्व को जाने बिना जन्म मरण की यात्रा समाप्त नहीं होगी। तो प्रश्न उठता है वो तत्व क्या चीज है? किस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं महाराज? तो तत्व की परिभाषा देते हैं। वदन्ति तत्तत्वविदः
तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तत्व एक ही है, पर एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उसी एक तत्व को तत्ववेत्ता विविध नामों से पुकारते हैं। ज्ञानियों से कहो तो वो उसी तत्व को ब्रह्म कहेगा, योगियों से कहो तो वही उस तत्व को परमात्मा कहेंगे, भक्तों से कहो तो भक्त उसी तत्व को भगवान कहेंगे। तत्व एक ही है, वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण निराकार है और वही सगुण साकार है। बोलो जय श्री कृष्ण। उदाहरण से देखें, बिजली वही है। पहले जब व्यापक थी तब हमारे अनुभव में नहीं थी, पर बिजली तो थी। परंतु वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धतियों के द्वारा बिजली को बना के तैयार कर दिया। पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी, उसकी सत्ता थी, परंतु अनुभूति नहीं हो रही थी। तो व्याप्त जो बिजली है वो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निराकार विद्युत। पर यांत्रिक पद्धतियों से वैज्ञानिकों ने बिजली को बना लिया, बिजली तैयार हो गई। अब वो बिजली तारों में करंट रूप में प्रवाहित होने लगी, तो वही बिजली का अब सगुण निराकार रूप हो गया। निराकार है पर सगुण है। अब बिजली के तार को हाथ लगा दो तो भयंकर करंट लगेगा, उसमें करंट आ गया, पर दिखाई नहीं पड़ रही आंखों से कि बिजली कैसी है, काली पीली भी कैसी है, उसका रूप नहीं दिखाई दे रहा, पर गुण तो उसमें आ गया। ये सगुण निराकार रूप है विद्युत का। परंतु वही बिजली का करंट जब बल्ब से जोड़ा तो प्रकाश फेंकने लगा। अब बिजली का रूप भी समझ में आ गया। जहां बल्ब जलता देखा तो हमने कहा बिजली आ गई। अब हमें छूने की, सोचने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश दिख रहा है उसका। तो जो व्यापक थी पहले बिजली, वो निर्गुण निराकार थी। बन के जब तारों में प्रवाहित होने लगी तो वो सगुण निराकार थी, और बल्ब से प्रकाशित होने लगी तो सगुण साकार हो गई। ऐसे वही जब वह निर्गुण निराकार तत्व था तो ब्रह्म के रूप में था, सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में घट घटवासी बन गया, सबका संचालन करने लगा। और वही राम कृष्ण के रूप में दिव्य रूप धारण करके हमारे बीच प्रकट होकर के नाचने भी लगा, खाने भी लगा। तो वही हम उसी तत्व को हम भगवान कहने लगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यदि वह बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट न हो गए तो बिजली हमारे किस मतलब की? प्रकट भी तो होना चाहिए। इसलिए वही प्रकट जब होता है अपना दिव्य रूप बना के, तो वो भगवान हमारे बीच में आंखों का भी विषय बन जाता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर ध्यावे। पर वही जब प्रकट होके हमारे बीच आया तब ताहे अहीर की छोहरियां छचियां पर छाछ पे नाच नचावे। कहां तो वो ध्यान में नहीं आ रहा था ब्रह्म, और आज देखो ग्वालिनियां कहती है कन्हैया बढ़िया ठुमका मार के नाच दे तो ताजो ताजो माखन खवाऊंगी। तो ठुमुक ठुमुक के वही परम तत्व नाच नाच करके ब्रज मामाओं के मन को मुग्ध कर रहा है। तो भक्तों को परमानंद प्रदान करने के लिए वही परम तत्व प्रकट भी होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब प्रकट होने के कई रूप हैं, राम जी के रूप में, श्याम जी के रूप में, वराह के रूप में, कपिल जी के रूप में, अनेक रूपों में वो प्रकट हुआ, जिसमें 22-24 अवतार भगवान के प्रमुख हैं। अब रसिकों की अपनी अपनी उपासना है, उसी परम तत्व को किस रूप में वो उनको ज्यादा आनंद आता है। कोई छैल छबीले कृष्ण कन्हैया बहुत अच्छे लगते हैं, तो किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रूप ज्यादा भाता है, तो किसी को जटाजूटधारी फक्कड़ बाबा भोले बाबा ज्यादा अच्छे लगते हैं। वही परम तत्व विविध रूपों में प्रकट है, तो मैं कौन सा रूप पसंद है? भाई किसी को पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, तो किसी को फुलके में ही आनंद ज्यादा आता है। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अब अपना अपना स्वाद है ये तो रसिकों का। कोई कहता है कहां फुलकों में, अरे बढ़िया पूरी छनछनाती, भाई आनंद कुछ और है। कोई कहता है अरे आलू डले पर आमटे बड़े गजब के लगते हैं, भैया खा के देखो। अपना अपना टेस्ट है।
और फिर परामठे के भी कई भेद और पूड़ी के भी कई भेद, हरी पीली पूड़ियां भी तैयार हो जाती हैं। तो ये अपना अपना स्वाद है, तुम्हारा रस जहां। उस ट्रेन में बैठो जो हमारे घर हमको सबसे जल्दी पहुंचाए, पास वाले स्टेशन पर उतरे, जहां से घर निकट पड़े वो ट्रेन आपके लिए सबसे बढ़िया। अब शताब्दी में बैठे और हमको पहुंचना है मथुरा, तो हम क्यों बैठेंगे? या तो आगरा उतरना पड़ेगा या दिल्ली, मथुरा तो रुकती ही नहीं, तो हम क्यों बैठे? हम तो ऐसी ट्रेन पकड़ेंगे जो सीधी हमें मथुरा पहुंचाए। तो आपका चित्त जिसमें रमता हो वो परम तत्व विविध रूपों में प्रकट है। तुम्हारा चित्त जहां रमे वही तुम्हारा परमात्मा, वही तुम्हारा भगवान, वही परम तत्व है। जहां भी खोदोगे पानी वही निकलेगा। सारी धरती पानी में स्थित है, पर 5-5 फावड़े 50 जगह मारने से पानी नहीं निकलने वाला। एक ही जगह लगातार खोदते जाओ तो पानी प्रकट हो जाए। तो परमात्मा तो सार्वभौम है, सब में है, कण कण में है, घट घट में है, पर तुम्हारी निष्ठा जहां केंद्रित हो जाए, प्रहलाद जी की निष्ठा एक खंबे से भी प्रभु को प्रकट कर देती है। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना ठीक है, पर प्रेम से प्रकट होए। तुम्हारा प्रेम कहां पुष्ट हो जाए, परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाए। नामदेव जी ने कुत्ते से ही भगवान को प्रकट कर दिया। फुलका सेक करके भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं और कुत्ता आकर के मुंह में टिक्कर दबा के भाग लिया, और नामदेव जी को उसी में अपने प्रभु का दर्शन हो रहा। अरे वाह प्रभु, रूखे रूखे टिक्कर खा रहे हो। अरे जब आपकी कृपा से घी है तो जरा चिपड़ के ही भोग लगाई। घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागने लगे, तो भगवान उसी स्वान शरीर से प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की तो प्रेम से प्रकट होए मैं जान। कहीं से भी प्रकट कर सकते हो, सत्ता तो सार्वभौम है, तत्व तो वही है, तो उसमें भेद नहीं है। बिजली वही एक है, उसके प्रयोग अनेक हैं। बल्ब से जुड़ के प्रकाश दे रही है, पंखा से जुड़ के हवा दे रही है, हीटर से जुड़ के गर्मी दे रही है, कूलर से जुड़ करके शीतलता दे रही है। तमाम उसके प्रयोग हैं अनेक, पर तुम्हें किसकी आवश्यकता है? बिजली को वही फिट कर लो। बिजली की भेद से कोई भेद नहीं, सब एक ही बिजली है। आवश्यकता अनुसार जहां तुम्हारी उसकी उपयोगिता सिद्ध हो गए वही आपके लिए सबसे बढ़िया। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि उस परम तत्व को ठीक से जान लिया, उससे क्या होगा? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी। जितने भी बुद्धि में संशय और भ्रम है सब समाप्त हो जाएंगे। जितने भी कर्म बंधन है उन समस्त कर्म बंधनों से तुम विमुक्त हो जाओगे। इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। और उस परम तत्व को मानव जीवन में ही जाना जा सकता है। और जितने शरीर है ना वो तो भोग के लिए है। जितने भी जानवर हैं, भूख लगी तो खा लिया, पेट भर गया सो आके बैठ गए, लेट गए, यही उनका जीवन है। आहार निद्रा भय मैथुन जो हम में है सो उन पशुओं में भी है। विशेषता केवल मानव की इसलिए है क्योंकि मानव उस परम तत्व को जान सकता है जिसे जानने के बाद आवागमन ही छूट जाता है। इसलिए मानव जीवन की बड़ी महिमा शास्त्रों ने कही है। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका है वो ताला इस मनुष्य शरीर की चाबी से ही खुलता है। और चाबी तो हजारों हैं, 84 लाख, पर 84 लाख चाबियों में कोई चाबी फिट नहीं बैठती हो।
ये मानव तन की चाबी इतनी बढ़िया है कि एकदम ताला खुल जाता है इस चाबी को प्राप्त करके, पर चाबी हाथ में लग गई और फिर भी